हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसका पहचान है कि वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। इसमें जो भी कार्य होगा जारी ही होगा, लेकिन न तो फ्यूचर में होगा न तो प्रेजेंट में। ये जो भी था ये पास्ट में ही था, काम जारी था, लेकिन पास्ट की बात है, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात नहीं है। देखिए, वह कक्षा में शोरगुल कर रहा था। देखिए भाई, आई, ही, सी, इट, नेम और एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। वह कक्षा में शोरगुल कर रहा था। ही है तो वाज लगेगा। उसके बाद शोरगुल करना के इंग्लिश मेक होगा। इसमें आईएनजी जोड़ना है, मेकिंग। शोरगुल एनवाइज इन द क्लास। वे लोग अपना काम पूरा कर रहे थे। दे वेयर वर्ब में आईएनजी। रहा रही से पहले जो भी होगा वर्ब ही होगा। रहा रही से पहले जो भी होगा वर्ब ही होगा। कंप्लीटिंग देयर वर्क। बकरी खेत में हरी घास चर रही थी। द गोट वाज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास इन द फील्ड। इन द फील्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव, अफर्मेटिव का निगेटिव। इसमें बस चेंज यही होगा स्ट्रक्चर में कि सब्जेक्ट वाज वर्ब के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये देखिए, इसका पहचान होगा। पहचान ये होगा, पहचान हम नहीं लिखे हैं, निगेटिव का नहीं लिखे हैं, बता दे रहे हैं, आप समझ जाइए। वाक्य के मध्य में नहीं शब्द, वाक्य के मध्य में नहीं शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का निगेटिव कहते हैं। देखिए, इस स्ट्रक्चर पर हम इन 3 सेंटेंस को अभी बनाता हूं। वह तालाब में स्नान नहीं कर रहा था। ही was not bathing in the pond। राम समय से स्कूल नहीं जा रहा था। राम was not going to स्कूल इन टाइम। गोइंग टू स्कूल इन टाइम। माँ मुझे डंडे से नहीं मार रही थी। द मदर वाज नॉट बीटिंग बीटिंग के बाद मेरे भाई ऑब्जेक्ट मी लिखिए, उसके बाद विथ स्टिक अदर वर्ड, विथ स्टिक। द मदर वाज नॉट बीटिंग मी विथ स्टिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
इसका पहचान यही होगा कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द तथा वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी शब्द आएगा, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस का एसनो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। देखिए मेरे भाई, मैं इस पहचान में नहीं लिखवाया हूँ, केवल अफर्मेटिव का लिखवाया हूँ। इसके स्टार्टिंग में यही कर दीजिएगा कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे शब्द आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस का एसनो टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। अब देखिए, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो उसका इंग्लिश हम लोग व्हाट नहीं लिखेंगे, उस सेंटेंस का हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखिए, क्या प्रधानाचार्य अंग्रेजी पढ़ा रहे थे? प्रधानाचार्य सिंगुलर हैं, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर। जो प्रधानाचार्य सिंगुलर है तो वाज होगा, वाज द प्रिंसिपल, पढ़ाना टीचिंग इंग्लिश, क्या तुम लोग विद्यालय में सो रहे थे? तुम लोग एक से ज्यादा है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वेयर यू सोना, स्लीपिंग इन द स्कूल। क्या ये लड़कियां गीत गा रही थी? क्या ये लड़कियां गीत गा रही थी? These girls singing a song। क्या शेर जंगल में दहाड़ रहा था? Was the lion roaring in the forest। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का एसनो टाइप का निगेटिव। देखिए, एसनो टाइप का पहचान यही होगा कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे। अब पढ़ना है निगेटिव, तो इसमें यही होगा अंतर कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द रहेगा, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द रहेगा तथा मुख्य क्रिया वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द तथा वाक्य के मध्य में नहीं शब्द, वाक्य के मध्य में नहीं शब्द तथा मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आएगा, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस का एसनो टाइप का निगेटिव कहते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर दिया गया, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखिए मेरे भाई, क्या हम लोग होटल में नाश्ता नहीं कर रहे थे? हम लोग यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बाबू इसके साथ वर लगेगा, वर भी नॉट, वर में ING, टेकिंग ब्रेकफास्ट इन द होटल। क्या तुम्हारा भाई निबंध नहीं लिख रहा था? तुम्हारा भाई यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज लगेगा, वाज योर ब्रदर नॉट राइटिंग एन एसे। क्या बंदर आम नहीं खा रहा था? Was the monkey not eating a mango? क्या डोली तालाब में कपड़ा नहीं धो रही थी? Was डोली not washing
क्लोथ इन द पांड, इन द पांड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूले, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के और सेंटेंस लाता रहूं।